द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद। जैसा आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे लंबी छलांग का रिकॉर्ड आज भी यूएसए के जो एथलीट हैं माइक पॉवेल उनके नाम है। ये विश्व रिकॉर्ड उन्होंने 1991 में बनाया था, जब उन्होंने लगभग 8.95 मीटर्स की छलांग लगाई थी। अब मुझे नहीं मालूम कि माइक पॉवेल इस समय कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ कहीं भी वो बैठे हों उन्हें हम बता देना चाहेंगे कि 9 सितंबर यानी परसों उनका रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। और तोड़ने वाली कोई और नहीं, हमारे मंडी जिला की तलवाड़ा की घोर सब डिवीजन की एक वर्ष की नीतिका है जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। अब आप पूछेंगे कैसे? ये इस तरह से टूटा है कि उस बच्ची ने लगभग 2.5 महीने की अवधि में एसडीएम बल की गोद से सीधे प्राइम मिनिस्टर की गोद में छलांग लगाई है। तो देखिए, माइक पॉवेल की छलांग लंबी थी या नीतिका की छलांग लंबी थी? वो छलांग इतनी लंबी थी कि इवन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी ये नहीं सोच पाए होंगे कि इतनी लंबी छलांग इसकी है। और मेरे ख्याल किसी के दिमाग में, किसी ने सोचा नहीं था, मेरे ख्याल कभी ये सोचना भी बड़ा कठिन है कि कोई बच्चा जो है सीधे प्रधानमंत्री की गोद में जा बैठेगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले, इन बातों को और गहराई से जानने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। आज मेरे साथ मेहमान है एसडीएम बल स्मृतिका नेगी, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा कि चलिए वीडियो देख लेते हैं। और मैं आपको 30 जून की ये घटना थी, लेकिन वीडियो जो है वो शायद 2 या 3 तारीख का है। पहले ये देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप इस वीडियो में समय देख रहे हैं कि ये छोटी सी बच्ची है। उस समय ये मेरे ख्याल लगभग 9.5 महीने का बच्ची होगी उस समय नीतिका। इसने अपने माँ बाप को खो दिया था। एसडीएम बल इनके गांव जाती हैं। गांव बहुत दूर है, सड़क से बहुत दूर है। पैदल चल के जब उन्हें पता चलता है कि कोई इस तरह का बच्चा है, जो सिर्फ वही बच्चा है, उसके माँ बाप सब इस बाढ़ में बह गए हैं, वो उनके घर पहुंचती हैं, उनसे मिलती हैं। और जैसे ही बच्ची इनके गोद में आती है, वो इसे दुलारती हैं, पुचकारती हैं, प्यार करती हैं। और ये वीडियो वहाँ किसी के हाथ आ जाता है, कोई रिकॉर्ड कर लेता है, और ये इतना वायरल हो जाता है कि ये बच्ची रातों रात फेमस हो जाती है। जाहिर सी बात है, स्मृतिका नेगी भी इसके साथ काफ़ी मशहूर हो गई। ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि हिमाचल में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लोगों ने इस वीडियो को देखा। और देखिए, उसके बाद आइए अब ये दूसरा वीडियो देखिए। और देखिए, 2.5 महीने का सफ़र है। और 2.5 महीने में ये बच्ची जब 9 तारीख को धर्मशाला में प्रधानमंत्री कांगड़ा आए बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेना, 18 बाढ़ पीड़ितों को बुलाया गया था उनके समक्ष। और ये देखिए, प्रधानमंत्री की गोद में ये बच्ची पहुंच गई। देखिए, ये सफ़र कितना बढ़िया सफ़र है। इस बच्ची को, जिसे कभी बदकिस्मत कहा गया होगा, वो इससे ज़्यादा किस्मत, इससे अच्छी किस्मत आपकी नहीं हो सकती कि देश का प्रधानमंत्री आपको अपनी गोद में बैठा रहा है। पहले आपको चॉकलेट दे रहा है, पुचकार रहा है, प्यार कर रहा है, और साथ में आशीर्वाद दे रहा है। ये सारी घटना के लिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब इन सारी बात, अब शुरुआत जहां से हुई थी, आज द न्यूज अडार की टीम एक बार फिर स्मृतिका नेगी जी के साथ है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये घटना पे थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में ले जाइए। और इस बात को, अगर देखिए, ये एक वक्त की बात है। अगर ये इस बच्चे के पास ना पहुंचती, इसे गोद में ना उठाती, वीडियो वायरल ना होता, तो शायद ये चीजें कहीं ना कहीं इतनी सुर्खियों में ना आती, और जो आज बच्ची जिस जगह पहुंची है, नहीं पहुंचती। तो चलिए सीधे बात हम स्मृतिका जी से कहते हैं। स्मृतिका, स्वागत है आपका द न्यूज अडार में। थैंक यू। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर आप इस बच्चे को गोद में ना उठाती, और वो जिस तरह से आपने इसको अपनी गोद में लिया, प्यार किया और दुलारा, वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि आज ये इसकी जो आवाज थी, उसकी जो खनक थी, वो प्रधानमंत्री तक पहुंची। और जब वो हिमाचल आए, तो देखिए, उनके भी दिमाग में, उन्हें मालूम थी सारी बातें। ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री से कुछ छुपा नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस बच्चे को पुकारा, दुलारा, अपनी गोद में लिया। तो कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि काफी भावुक हुई होंगी आप इस सब देख के। जी। मनीष जी, प्राइम मिनिस्टर के पास जाना ही मतलब ये हाँ, मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत। बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो शायद उतने पास कभी ना जा पाए। बिल्कुल। तो मैं डे वन से कह रही हूँ, जब से मैं इस बच्चे से मिली हूँ, ये बच्ची वन ऑफ द लकीएस्ट है। इसके पेरेंट्स का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं ये बच्ची ही हम सबको मतलब अपने पास खींच रही है।
मतलब ये चांसेस बहुत कम थे कि मतलब इतना बड़ा एरिया है, त्रासदी है, बिल्कुल। पर्टिकुलरली वहां तक पहुंचना, हम्म। जहाँ पे शायद जाने के लिए भी लोग स्टार्टिंग में मुझे मना कर रहे थे कि मैम पॉसिबल नहीं है, हम्म। हम लोग जाके आ जाते हैं, बिकॉज अच्छा। हमको जाना पड़ता है रिलीफ के लिए, पटवारी बिल्कुल। जाता है। बिल्कुल। देन वी स्टूड कि नहीं यार हम ट्राई करते हैं, जाते हैं, तो दो हाँ। तीन घंटे ट्रेवल करके जब इस बच्ची के पास पहुंचे, इट अच्छा। वाज डाउन स्ट्रीम, बहुत नीचे नदी के सड़क साथ। से काफी हाँ, नीचे दो था। तीन घंटे नीचे सड़क टूट चुकी थी, अच्छा। तो बिल्कुल नीचे नदी के साथ पास में ये घर था। हम्म। तो जब वहां पहुंचे तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि बहुत इंटरनल फीलिंग ये आ जाती है, इतना मासूम सा बच्चा आपके सामने बिल्कुल। आता है हाँ। और आपको पता है उसके साथ इतना कुछ हो गया है, हम्म। एंड शी इज अनअवेयर कि ये सब मेरे साथ हुआ है। और वो जैसे ही मैंने उसे गोद में लिया वो हंसने लगी, हाँ। कभी चश्मे के साथ खेल रही, जैसे हमारे बच्चे भी हाँ, खेलते हैं, बिल्कुल तो साधारण। चश्मे को टेढ़ा करते हैं जैसे पकड़ते हैं, हम्म। तो वैसे वो खेल रही थी। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब थी उसमें, अच्छा। और शायद इस बच्ची ने ही वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, मुझे वहां पहुंचना था हाँ। और उसके बाद वो वीडियो वायरल होना था। हाँ। तो वो क्योंकि उसी की किस्मत थी कि आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब की गोद तक वो पहुंच गई। हाँ, देखिए, जी। आपकी गोद से प्राइम मिनिस्टर की गोद जी। तक आप अपने को भाग्यशाली जरूर मान रही होंगी। हाँ, डेफिनेटली, एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब मुझे मौका मिला, हम्म। और कहीं ना कहीं अगर उसके लिए कुछ भी अच्छा हुआ है 1% भी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जी। जब आपने आपको मालूम था कि उसकी जो बुआ है किरणा जी। देवी, जी। उन्हें बुलाया गया है वहां पे? जी, मुझे डेफिनेटली मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हूँ, तो रात को भी मुझसे बात हुई थी, हम्म। जैसे जो डिटेल्स लेते हैं कि बुआ का क्या नाम है और वहाँ पे जाना है, जब हम्म। लोग सेलेक्ट होते हैं ना पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, तो आई एम ऑलवेज अ पार्ट, बिकॉज वो स्टार्ट किया था, जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से, वो डिस्ट्रिक्ट से वो पूछा गया था हम्म। कि बच्ची है उसके साथ कौन रहता है, जाएंगे, हम्म। पूरी डिटेल जो जो उसके साथ हादसा हुआ, तो एक हम्म। स्टोरी सी भी बन के जाती है ना, हम्म। तो इसलिए आई वॉज अवेयर। लेकिन आपको ये मालूम नहीं था कि ये प्रधानमंत्री उसे गोद में उठा लेंगे? सच बोलूं तो एक शायद अंदर से फीलिंग थी, क्योंकि उस बच्चे को देख के ना रुका ही नहीं जाएगा, और अच्छा। मुझे लगता है उन सब में वो एक ही बच्ची होगी जो छोटी सी होगी, हाँ। 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 तो वो मतलब, अब दिल तो मतलब सभी का एक ही सा होता है, हाँ। हाँ। इमोशनल, तो हाँ। हाँ। फिर ये बात अलग है आप किस पोस्ट पे हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप राष्ट्रपति हो, आप हाँ। एक एसडीएम हो या पटवारी हो, बट हम्म। वो इमोशंस उमड़ जाते हैं। हाँ। बट उस बच्ची के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो कहती हूँ मंडी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। मंडी का एक ऐसा बच्चा प्राइम मिनिस्टर की गोद में गोद में खेल रहा है, खेल रहा है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम्म। कभी भी कुछ जरूरत होगी तो हम्म। दे आर ऑलवेज देयर, हम्म। तो बहुत बड़ी बात कैसे आपने उस टाइम जब आपको आपने देखा, है। जी। देखिए जी। मालूम जी। तो आपको था कि वो जी। प्रधानमंत्री से जी। मिलेंगे, जी। लेकिन वो फीलिंग्स हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जी। आपने भी उसे माँ का ही प्यार दिया है। जी। बिल्कुल, आप अगर आप ही की बदौलत है कि बच्चा जो है वो आज यहाँ पे पहुंचा है, जो मतलब जो उसकी किस्मत है जी। 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 उसमें उसको बदलने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। आ, ऐसा भी नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, हम्म। शायद हम वो जरिया थे, हाँ। हमें जरिया बनना था, माध्यम किस्मत थे उसकी आप। थी, हम्म। माध्यम था। उस दिन मैं आपको बताऊं, उस दिन एक अफवाह थी मेडिकल कॉलेज में बॉम्ब की, तो हाँ। आई वाज देयर, 10 बजे से तो मैं उधर ही थी। हाँ। तो जब ये सब हुआ तो कुछ और मीडिया के बंधु भी वहीं थे, हम्म। तो वो सब जैसे मेरे पास आ गए, एंड दे सेड कि मैम, उनमें से एक ने कहा कि मैम आपकी बच्ची को तो मोदी जी ने उठा लिया। तो मैं थोड़ी देर परेशान, में कहा क्या हुआ। हाँ। फिर उन सब ने जैसे मुझे व्हाट्सएप किए, मैसेजेस आए, हाँ। आपके आए, हाँ। कि वो कहीं ना कहीं सब लिंक कर रहे थे कि नहीं यार मैम को ये भेजते हैं कि ये हाँ। चीज हुई है। हाँ। तो डेफिनेटली खुशी तो है ही, क्योंकि आपके साथ कोई चीज शुरुआत हुई है, हाँ। और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज तक की। हाँ। देखिए, जब ये सब कुछ हुआ था जी। उस समय मेरे ख्याल एक आपने काफी आगे पहल की थी, इस बच्ची का अकाउंट भी खुलवाया जी। था। उसके बाद ये बच्ची चाइल्ड ऑफ द स्टेट भी हो, जी। जी। है ना? जी। वो भी हो गई है। अब मैं आप चाहूंगा कि अब परिस्थिति क्या है? वो बच्चे का अकाउंट खुला है, उसमें कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा जी। जो वो अकाउंट है वो एक प्लेज्ड अकाउंट है है? हुँ। डीसीपीओ मंडी के साथ। हुँ। तो बेसिकली दो अकाउंट्स खोले गए थे, एक हुँ। कोऑपरेटिव था और हुँ। एक नेशनलाइज्ड बैंक पीएनबी का था। हुँ। तो उसमें फंड्स आए हैं, और शुरू में काफी आए, अब हुँ। क्योंकि धीरे धीरे त्रासदी का टाइम निकलता जाता है, हुँ। तो कहीं ना कहीं वो कम होता जाता है। हुँ। तो मेरा अभी भी आग्रह है, आप लोग जितना डोनेशन कर सकें करें, हुँ। बिकॉज जितना हमने सोचा था उतना तो नहीं टच हुआ, हुँ। लगभग वो 7-8 लाख के आसपास ही हुआ है। आज जो जी। बैलेंस है जी। वो 7-8 सात लाख आठ ही है। लाख के बीच में है। हुँ। तो अभी जब तक वो बच्ची बड़ी होगी तो शायद वो उतना वैल्यू ना रखे, हुँ। क्योंकि आपको पता है जैसे वैल्यू भी घट रही है पैसे की। हुँ। तो अगर कुछ भी आप मदद कर सकते हैं, बहुत मैं सारे लोगों चाहूँगा ने कि बोला है। देखिए, हमारी स्क्रीन के नीचे आप एक नंबर देख रहे हैं, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं सारी। इस समय जो भी इंटरव्यू वॉच कर रहे हैं, वो देखिए ये नीचे आपको जो स्क्रॉल चल रहा है, उसमें देखिए आप, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, जहाँ पे अगर आप भी
नीतिका के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में करना चाहते हैं, जिस मर्जी शेप में आप अपने डोनेशन देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। या एसडीएम बल्स से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेन रिसोर्स पर्सन रही हैं इन सारे चीज़ में, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आप डोनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। हाँ जी, आगे। अ, बस इसी तरीके से अब जो हम कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उसका भविष्य और ज्यादा उज्जवल होगा। ये हुँ। छलांग अभी थोड़ी सी और लंबी और लंबी हो। होगी, काफ़ी लंबी, रिकॉर्ड तो टूट गया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कुछ जी, और रिकॉर्ड्स और भी टूटे। रिकॉर्ड्स बन जाए जी। नहीं, उनके परिवार से आपकी बात होती रहती है वैसे? उनके जो मेजर एक हैं दादाजी ही लगते हैं, हुँ, बलवंत जी, उनके साथ मेरा कांटेक्ट है। लगातार हम व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते रहते हैं कि जब भी हुँ, कोई इश्यूज होते हैं। तो फिलहाल बिकॉज बच्ची अब चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, हुँ, तो उसको एक जो 4,000 की राशि है वो भी लग गई है। हुँ, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर हो गया है। हुँ, लेकिन नितिका की ही बदौलत शायद मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हो गई हूँ, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं हुँ, और भी ऐसे बच्चे मिल रहे हैं हुँ, जिनको कोई और कुछ बीमारी है या कोई जरूरत है। हुँ, तो कहीं ना कहीं शायद मैं उधर भी उलझ रही हूँ। हाँ, तो हाँ, उतना फोकस तो नहीं है कि मैं गई हूँ वहां मिल पाई हूँ। हुँ, लेकिन हाँ, वो दुआओं में हमेशा मेरे साथ है। हुँ, एंड आई विल ब्लेस हर ऑल द बेस्ट, मतलब वो हमेशा खुश रहे। हुँ, और कभी भी जरूरत हो तो हम तो हैं ही। हाँ। नहीं, जी। आप कैसे देखते हैं, जैसे आज तो वो 1 साल का बच्चा है, जी। जब वो होश में आएगी अपने, जी। जैसे जी। होता है ना जी। बच्चे, जी। मुझे लगता है 14-15 साल की जी। एज में बच्चों को काफ़ी समझ आने, जी। 10th में बच्चों को काफ़ी समझ जी। आने लग जाती है। उस समय कैसे देखती हैं आप, क्या होगा उस समय? उस समय मतलब अभी तो जब वो बच्ची रियलाइज करेगी ना, और आप लोगों के जो चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि सोशल हुँ, मीडिया ये हमेशा रहेगा, हुँ, जो हुँ, वीडियोस है, हुँ, उस टाइम शायद वो बच्चा वो समझेगा कि कैसे पूरी सोसाइटी ने, हुँ, हर एक वर्ग ने, हुँ, छोटा बड़ा, हुँ, अधिकारी, पत्रकार, आम आदमी, हुँ, सबने मिलके उसकी मदद की। तो हुँ, कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में ना समाज के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जाएगा। जो हम यूजुअली देखते हैं ना कि नहीं, समाज में ये है, कुरीतियां हैं, पर जैसे सब लोग इकट्ठे हो गए ना, हुँ, तो एक बच्चे का जो इम्पैक्ट और जो अपब्रिंगिंग रहेगी ना कि नहीं, लोग मेरे लिए जुड़े थे, और शायद वो भविष्य में कुछ ऐसी उपलब्धि करे कि वो लोगों की भी वैसे ही मदद करे, वैसे मदद जैसे करें। आज लोगों ने उसकी मदद की है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा-सा, मैं आपको जी। 20 साल आगे ले जाता हूँ। जी। आप जब बच्ची आपके पास आएगी, जी। पूरे होश-हवास में आएगी, जी। क्या बोलेंगे आप उसे? पता नहीं मैं बात भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यू ऑलवेज गेट इमोशनल। हाँ, ये सोच के भी लग रहा है कि वो छोटी सी बच्ची कभी मतलब खुद चल के आ रही है, आपसे बात कर रही है। हाँ, तो मेरा जो उनके रिलेटिव से बात हुई, जो बलवंत जी जो मेन देख रहे थे, हुँ, तो उन्होंने कहा था कि मैम, तो मेरे पास चैट भी है कि मैम, जब वो बड़ी होगी ना, वो आपको कभी नहीं भूलेगी, लाइक विल ऑलवेज। यू विल हैव हाँ जी। 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 आपका एक इमोशनल हाँ जी। हाँ बॉन्ड उस जी। हाँ जी। बच्चे हाँ के जी। साथ हाँ जी। हमेशा जी। जी। रहेगा। जी। लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ जी। कि जब आप मिलेंगी उससे, वो एक मैं आप जैसे होता है ना कि बच्चा अपने पूरे होशो-हवास में है, मैं 15 साल के बच्चे की बात नहीं कर जी। रहा हूँ, जी। जी। वो मैं एक मैच्योर जी। मैच्योर नीतिका की बात कर जी। रहा हूँ। जी। जी। कि आप कैसे उसे क्या, मतलब उसे बैठ के आप क्या बोलना चाहेंगी? जैसे एक माँ के तौर पर ही अगर आपने उसे शिक्षा भी देनी है, जी। या वो पूछेगी ना, मुझे थो देखिए वो बच्चे जी। में जी। 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 एक्साइटमेंट तो होगी उस जी। बच्चे में। वो हमेशा पूछेगी मुझे बताओ हाँ जी। और मुझे दिशा दो एक, तो क्या आपके शब्द होंगे? आप अभी सोचना बहुत मुश्किल है, बट हाँ, जो मेरा अपने बच्चे को भी जो मैं बोलती हूँ, जो मेरी अपनी बेटी है, कि वो तो डिफरेंट हो हाँ, गया ना। नहीं वो नहीं, पर वो सेम ही रहेगा कि एक आप, नज़रिया उसका डिफरेंट होगा हाँ, सोसाइटी के लिए। कि आपकी जैसे मदद की है लोगों ने, आपने भी जब मौका मिले आपने सबकी मदद करनी है। हुँ, सबका भला करते चलो, हुँ, बाकी अपना तो भला हो ही जाएगा। सपोर्ट जी। आपकी हमेशा उसको रहेगी। डेफिनेटली, वो तो फिर आप एक बार जुड़ जाते हैं तो फिर वो चीजें नहीं छोड़ी जाती। जी। अब समाज आपको देखिए, आपने खुद जी। कहा है, आप पे नीतिका के जो एपिसोड है, जी। उसने आपको एक बड़ी हम्म। ज़िम्मेवारी भी दे दी है। जी। बतौर एसडीएम भी दे दी है, जी। बतौर एक इंसान भी दे दी है, जी। और बतौर एक महिला भी दे दी है। जी। क्योंकि आपने नीतिका को एक माँ की तरह देखा है, एज़ एन एसडीएम तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उसको जी। देखा है, और आगे जो उसका आप भविष्य देख रही हैं, वो एक माँ की तरह देख रही हैं। जी। कैसे आप संतुलन बनाएँगी अब सब चीज़ों का? आप। उम्मीद बहुत बढ़ गई है। जी। देखिए, कोशिश है। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स होते जी। हैं, जी। जी। लेकिन कहीं न कहीं स्मृतिका नेगी जी। की अभी इमेज ऐसी बन गई है कि कोई परेशानी हो, चलो जी मैडम करो हेल्प। हाँ, वो थोड़ा सा प्रेशर है, हुँ, बट मजा आता है। किसी किसी दिन, रोज नहीं मैं बोल रही हूँ, किसी हुँ, किसी दिन आपके पास एक साथ ही चार चार केसेस आ जाते हैं ऐसे, हुँ, एक के बाद एक के बाद एक, बिकॉज हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई रेवेन्यू से रिलेटेड समस्या बताए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड समस्या बताए। हुँ, बट जब पर्टिकुलरली कोई ऐसी हेल्प की डिमांड आ जाती है, कोई जैसे एग्जाम्पल कोई बीमारी है, कोई ब्लड कैंसर है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, हुँ, या कोई ऐसा बेड आपको चाहिए कि आपका हुँ, बच्चा 100% बेड पे है, तो बिकॉज फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे एसडीएम के पास तो नहीं होते हैं, बिकॉज बिल्कुल, हमारा काम रेवेन्यू से रिलेटेड है। बिल्कुल।
तो क्योंकि नितिका की बदौलत मैं कहूंगी, हम्म, और आप लोगों मीडिया की बदौलत, हम्म, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बन गया है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया जुड़ा है। अच्छा। और वो हमेशा बोलते हैं, लाइक मेरे सीनियर्स भी हैं, कि स्मृतिका जब भी आपको ऐसा लगता है, बिकॉज दे वर ट्रस्ट, कि आप ऐसे ऐसे करके हमको इन्फॉर्मेशन दो, विल हम्म, ट्राई टू गेट अ डोने, जो भी डोनी होगा, चाहे वो 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपए की हेल्प होगी, विल ट्राई टू अरेंज। हम्म, तो इस उम्मीद से लोग आते हैं, और हम कोशिश करते हैं। अभी 4-5 ऐसे केसेस हमारे प्रोसेस में हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं, बिकॉज वो केसेस एक बार वापस डॉक्टर से वेरीफाई करवाते हैं हम, बिकॉज काफी बड़ा अमाउंट जाना होता है। तो इस तरीके की हेल्प कर रहे हैं जितनी हो सकती है। कोई ऐसा भी पर्सन अभी जी। तक आपको मिला है जिसने कहा है कि मैं नितिका की एंटायर एजुकेशन मैं करूंगा, या नितिका की जी। अपब्रिंगिंग मैं करूंगा, बेशक वो अपनी बुआ के पास रहे, जी। तो ऐसे तो आए हैं कोई? ऐसे तो बहुत सारे ऑफर्स थे। इनफैक्ट कईयों ने सोशल मीडिया के थ्रू करा हम्म, है। इनफैक्ट एजुकेशन का तो मुझे लगता है जो एक एमएलए साहब है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो पूरी एजुकेशन का इसका करेंगे। एमएलए कौन, इंदर सिंह? सुधीर शर्मा जी। सुधीर जब वो शर्मा? वहां गए थे, उन्होंने 1.5 लाख दिया था, तो उन्होंने कहा था कि एजुकेशन का मैं कांगड़ा वाले, देखूंगा। हाँ कांगड़ा जी। वाले, और धर्मशाला में। जी, और एक और लड़का है सोशल मीडिया पे, मुझे नाम तो याद नहीं, उसने भी कहा है कि मैं उसके एजुकेशन का देखूंगा। एक हम्म, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, हम्म, सुंदर नगर का था शायद, हम्म। उसने भी कहा उसकी जो पढ़ाई +2 तक हाँ मैं हाँ, करूंगा। किया तो था सोशल बहुत मीडिया सारे पे। लोग हैं। बट अब जो मेन समस्या वो है कि वो सब याद रखना, हाँ, क्योंकि सब बिजी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको वापस जोड़ना, हम्म, जैसे जब जरूरत पड़ेगी तो उन तक वो मैसेज जाना। हम्म, बट फिलहाल क्योंकि बच्ची चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, तो एजुकेशन का तो फर्क कोई नहीं फर्क पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। एजुकेशन तो बच्ची की हो ही हो जाएगी। जाएगी, बिल्कुल, तो चिल्ड्रन ऑफ द बेटर है स्टेट कि है। जो उसके मतलब आप समझे कि बाद के लिए, भविष्य के लिए कुछ डोनेशंस हो जाए, हम्म, वो बेटर है। हम्म, दिनचर्या हो जाएगी, बुआ है अपने बच्चे की तरह ही पालेगी, बिल्कुल। तो खाने पीने की टेंशन नहीं है उसको, सरकार से पैसे लग गए हैं। बट ये कि भविष्य में जैसे सरकार से कितना पैसा जाता है 4,000 पर मंथ उसके जाता है अकाउंट अच्छा में। वो, अच्छा। हाँ, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, उसकी एजुकेशन फ्री एजुकेशन के लिए, रहेगी, अच्छा। शादी में रहेगा, सब चीजों में मदद रहेगी। अच्छा। जी, ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो काफी ज्यादा फायदे हैं। हम्म, बट फिर भी अगर हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, वही है कि उसके अकाउंट में कुछ धनराशि दे दें। दे दे। वो जब बड़ी हो जाए 18 साल की, तो हम्म, अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। 18 साल के बाद ही वो जी जी, ऑपरेट उसके कर बाद ही पाएगी। वो ऑपरेट करेगी। नितिका जी, आपने हमसे बात की, जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, थैंक यू।